एक नैरेटिव मैंने बहुत देखा कि नहीं, स्मृति ईरानी के टाइम पे पेपर लीक हुए थे तो उनका विरोध क्यों नहीं हुआ, प्रकाश जावड़ेकर के टाइम पे पेपर लीक हो रहे थे उनका विरोध क्यों नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का विरोध क्यों हुआ। तो उस पर कुछ राइट विंग वाले आए, राइट विंग बोलना भी गलत होगा, सत्ता के चाटुकार आए बस। वो बोल रहे हैं इनका पेपर इसलिए लीक हुआ क्योंकि उन्होंने मुगलों का इतिहास कोर्स से हटा दिया और इन्होंने हिंदू राजाओं को महान बताया, वो कोर्स में ऐड कर दिया। भाई साहब क्या क्या ऐड किया और क्या क्या हटाया मैं बताऊँ। इन लोगों ने केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल हटा दिया है, इसी नेता ने। अगर आप नेता को क्रेडिट दे रहे हैं ना तो नेता की हम बात कर रहे हैं, इसने केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल हटा दिया। बिना पीरियोडिक टेबल की केमिस्ट्री कैसी होती है आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो समझ जाएंगे, ना समझे हैं तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। इन लोगों ने महाकुंभ 2025 को कोर्स में ऐड किया, और चलो उसमें भी अगर मैनेजमेंट को या फिर उसका जो होता है इंपॉर्टेंस को ऐड किया होता तो ठीक है। सरकार के चाटने वाले तरीके से जो होती हैं चैप्टर्स को ऐड किए गए हैं। नाथुराम गोडसे के नाम से ब्राह्मण शब्द को हटाया गया है, और मुगल को हटाना कोई चलो ठीक है हटा दिए तुम। महाराणा प्रताप किससे युद्ध किए थे बताने के लिए तो तुमको लिखना पड़ेगा ना। एक होता है कि चीज़ों को कम करना और एक होता है कि चीज़ों को रिमूव करना। हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में क्लास 7th में पढ़े थे। जो बोलते हैं ना कि नहीं ये हमें कोर्स में क्यों नहीं पढ़ाया गया, भाई साहब टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तब तो इंस्टाग्राम रील से पढ़ने से कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। क्लास 7th में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, क्लास 7th में ही हम लोगों ने जो होता है बहमनी एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, आपके सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। क्लास 6th में हमने अशोक के बारे में पढ़ा, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, जैन, बुद्ध, सब के बारे में पढ़ा। क्लास 8 में आए तो हमने गांधी भी पढ़ा, भगत सिंह भी पढ़ा, और ये सारी चीज़ें हमने स्कूल में पढ़ी थी। 6, 7, 8 बेसिक नॉलेज सब चीज़ के बारे में दिया गया। 9th में आया तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया गया बेसिक नॉलेज के साथ। 10th में सेम चीज़, वर्ल्ड हिस्ट्री के अलग अलग फेजेस को, चाहे 9th 10th को देखें तो हिटलर हो गया, नेपोलियन हो गया, उनके बारे में कांग्रेस ऑफ वियना हो गया, सब कुछ पढ़ाया गया है। हिस्ट्री की सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी। अब 10th के बाद आपके पास चॉइस होती है, आप आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे कि कॉमर्स लेंगे। आर्ट्स लेते हैं तो उसमें उसी चीज़ को डेप्थ में पढ़ाया जाता है। चूँकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री की ही बात कर रहा हूँ। अभी आगे जब हम लोगों ने बेसिक नॉलेज ले लिया और जब हम पढ़े तो हमें फिर उसका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी पढ़ाया गया, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी पढ़ाया गया। और जब ग्रेजुएशन में आए तो उस पर और डेप्थ में बात की गई कि कैसे था, क्या था। उसके आगे और कोर्सेज में घुसे तो हमें अलग अलग तरह के हिस्ट्री से हिस्टोरियोग्राफी में पढ़ाया गया, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, जहाँ बताया गया कि डिफरेंसेस क्या हैं और डिटेल्स क्या हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना वैसे वैसे उसमें डेप्थ घुसेगा। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं था लेकिन हमको ये पता है 10th तक पढ़ने की वजह से कि पीरियोडिक टेबल इज़ ए बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। उसके बिना केमिस्ट्री को समझना समझाना मुश्किल है। तुम अपने स्कूल लेवल पे तो हटा दिया, जब कॉलेज लेवल पे आएगा तो छात्रों का क्या होगा हमको नहीं पता। कोर्स में अंट संट जो मर्जी तो भर दो। अबे एक होता है हटाना, एक होता है पैसिफाई करना। मुगल का सारा चैप्टर को तुम करके एक में कर देते, बेसिक नॉलेज खाली, हाँ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आए चले गए, ये फला फलाना युद्ध लड़े, फलाना फलाना और बेंच किए, हो गया काम। 3 पेज का एक चैप्टर बनता या 4 पेज का बनता, वहाँ करके तुम महाराणा प्रताप पे इंडिविजुअल चैप्टर डाल देते, बायोग्राफी डाल के छत्रपति शिवाजी महाराज पे एक इंडिविजुअल चैप्टर डाल देते, गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहिबजादों पे एक इंडिविजुअल चैप्टर डाल देते। वो एक लॉजिकल तरीका होता है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से तुमको दिक्कत थी, हटाना था, कम करना था, पीरियोडिक टेबल को जो होता है तुम छोटा कर देते। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर तुमको राइट विंग की बात बतानी थी तो तुम उस तरह से लिख सकते थे, लेकिन नहीं। और उस इंसान को अगर तुम इसका क्रेडिट दे रहे हो तो हम बोलेंगे उसने बहुत बड़ी मूर्खता की है इस तरह के सिलेबस को चेंज करके। और ये जो स्टूडेंट आगे जाके कोर्स करेंगे ना कॉलेज में, क्योंकि 2023 में पढ़ने वाले कॉलेज जाते जाते 2026-27 होगा ही मिनिमम। जो 2027-28 में कॉलेज बैच में करेंगे ना वो फिर देखना आर्ट्स के स्टूडेंट साइंस के केमिस्ट्री में, आर्ट्स की हिस्ट्री में, इस तरह के स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं किस तरह की बातें करेंगे और वो किस तरह से स्ट्रगल करेंगे कोर्स में।